नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जेके 21 में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स का मैं देख रहा था कॉमन डाउट और साइंस के लेके मेरा क्या अप्रोच रहता था। और मैं अपने बारे में बताऊं तो आप सबको पता है कि ऑलरेडी मैं बीपीएससी का 4 पीटी मेंस और इंटरव्यू दे चुका हूं। 77 में भी मैंने आपको बताया था कि मैं मेरे मार्क्स आपने देखा होगा कि 104 पॉइंट समथिंग मेरे मार्क्स हैं। और मैंने कैसे जो है साइंस वाले सेक्शन में जो सारे क्वेश्चन था, 28-29 क्वेश्चन था लगभग, मैंने सारे क्वेश्चन सही किया था। तो आपको कैसे करना है ना, कौन से बुक से क्वेश्चन आया था, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। बहुत सारे फ्रेंड्स का ये रहता है कि हम दृष्टि करें, घटना चक्र करें या लुसेंट करें, कई सारे मन में दुविधा है। मैं सब कुछ लेके आया हूँ, एनसीईआरटी के लेके भी पूछ रहे थे, मैं यहाँ पे एनसीईआरटी का बुक भी लेके आया हूँ, है ना। कैसे करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए, सब कुछ इच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताऊंगा, है ना। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे मैं क्लियर ही कर देता हूँ। देखो, ये स्पेशली मैं पुनः कह रहा हूँ कि आपके लिए जो ये वीडियो लेके आया हूँ साइंस के लिए, जिनका साइंस वीक है, आप साइंस में कम मार्क्स ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप दूसरे से पीछे तो यहीं पे हट जा रहे हैं, खासतौर पे प्री एग्जाम में। और प्री एग्जाम की मैं बात करूँ तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हालांकि ये जो ऑन एन एवरेज साइंस का जो क्वेश्चन आता है, कभी 28 आता है, कभी 30 आता है, कभी 25 भी आता है, इससे कम तो नहीं आता है, ठीक है। तो साइंस में आप सबको पता है कि 3 सेक्शन से क्वेश्चन आता है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। पहला जो सेक्शन होता है भाई, इसका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बायो का लगभग 10 क्वेश्चन होता है। उसके बाद देखेंगे आप तो फिजिक्स का 9 से 10 रहता है, और उसके बाद आप देखेंगे केमिस्ट्री का भी यहाँ से 9 से 10 क्वेश्चन रहता है। तो ऑन एन एवरेज मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि ये 28 से लेके 30 क्वेश्चन के आसपास में आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। अब सबसे बड़ी समस्या है कि भाई सोर्स क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी का क्या महत्व है, मैं आपको बता दूं। अगर आप 77 का पेपर उठा के जाके देखिएगा, है ना, और 68 का 69 का पेपर उठा के जाके देखिएगा, तो 7वीं और 8वीं क्लास के एनसीईआरटी से 10 प्लस क्वेश्चन डायरेक्टली आया है, ठीक है। मैं भी प्रूफ दिखाऊंगा। और एनसीईआरटी करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, और एनसीईआरटी के लेके कुछ लोग बोल रहे थे सर एनसीईआरटी अगर मुझे करना है तो क्या सब करना है, तो नहीं, आपको 6ठी से लेकर 10वीं तक करना है। जो लोग बोले कि 12वीं और 11वीं का भी एनसीईआरटी करना है, जरूरत नहीं है। मैं आपको सारे क्वेश्चन को यहाँ पे दिखाऊंगा, जो कि 17वीं बीपीएससी का भी, और आप बोलेंगे तो मैं 69 और 68 का भी, है ना, 69वीं और 68वीं का भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी स्पेशली आपको 68वीं बीपीएससी के, सॉरी 68वीं बोल रहा हूँ, 70वीं के लेके कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था, और एनसीईआरटी का महत्व को लेकर भी यहाँ पे मैं बताऊंगा, जरूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले साइंस में कितने, चूंकि ये स्पेशली पूरे तरीके से वीडियो है साइंस के लेके, तो साइंस में यहाँ पे चैप्टर लिख दो, देखो तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाके जुड़ जाइएगा, सारे सेक्शन का आपको मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं आप लोगों को। देखिए 71st बीपीएससी के लिए ऑलरेडी हम आपके लिए कंप्लीट बैच लेके आए हैं, और यहाँ पे आपको सारे सेक्शन पे, जैसे साइंस की बात करूँ या आर्ट्स के वाले सेक्शन की बात करूँ, तो एक जगह कंप्लीट क्लास मिल रहा है। देखो, आप यहाँ पे कुछ लोगों के मन में डाउट रहता है कि सर सिर्फ आप पीडीएफ देते हैं या फिर क्लास भी देते हैं। भाई, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ लोग कर रहे हैं ऐसा, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कंप्लीट आपको क्लास मिलता है ना। सिर्फ अगर मैं पीडीएफ दूंगा और होमवर्क सीरीज तो मैं टेलीग्राम पे फ्री में करवा रहा हूँ, तो अब ये चीज़ के लिए भाई मैं पैसा नहीं लेता हूँ ना। आपको यहाँ पे कंप्लीट क्लास मिलेगा। मान लो कि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो मैं बायोलॉजी 15 से 18 क्लास में, मतलब वीडियो में पूरा करवा दिया हूँ। मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो ये 20 से 22 वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिया हो। तो इस तरीके से आपको वीडियो क्लास मिलता है, उसका हैंड नोट्स मिलता है ना। नोट्स कैसे मिलता है, तो आपको डायग्रामिकली सब कुछ मिलता है, बताऊंगा, है ना। तो जो लोग जुड़ना चाहते हो इस बैच में जुड़ सकते हो, है ना, क्योंकि कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं उनको पता नहीं होता है। तो इस जुड़ने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, उसके बाद आगे मैं बढ़ूंगा। ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पे चाहे तो कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है, उसका स्क्रीनशॉट करके 9th पे भेजिएगा, उसके बाद मैं आपको बैच में एड कर दूंगा। मेंस का भी क्लास ऑलरेडी चल रहा है, टेस्ट भी चल रहा है। मेंस का फी जो है 1999 है ना। तो आप नंबर वही है, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। खैर, ये बात की बात है। अब यहाँ पे जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रहता है कि सर हम आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं बता दिया हूँ पहले ही। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं साइंस के लिए। देखो, मैं पुनः कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे दृष्टि पब्लिकेशन का भी बुक लेके आया हूँ, क्योंकि हो सकता है कि यार वीडियो पे, है ना, कई बार होता है कि, हालांकि मैं उसका तो प्रचार प्रसार ही कर रहा हूँ, स्ट्राइक तो नहीं मारना चाहिए। तो अभी मैं बताऊंगा सारी चीज़ें आपको, ध्यान से देखिएगा। और ये करना है या नहीं करना है, कई सारे क्वेश्चन होता है ना। कुछ लोग बोलते हैं आपको लुसेंट करना है, तो लुसेंट भी कर सकते हो, लेकिन आप सारे चीज़ को मत करिए, कोई एक बुक रखिए। और एनसीईआरटी मस्ट है। मैं अब यहाँ पे लेके चलता हूँ आपकी जो है, आपका जो साइंस के लेके डाउट था एनसीईआरटी के लेके, है ना, तो ये कितना महत्व है एनसीईआरटी का, थोड़ा सा देख लीजिए। एनसीईआरटी की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। देखो, ये है 6 क्लास की एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का ही है, ये
शुद्ध एनसीईआरटी है, मैं अलग से लिख चुका हूँ, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये शुद्ध एनसीईआरटी का ये सारा टॉपिक है 6ठी क्लास के। और आप जो देखेंगे और 77वीं बीपीएससी, तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आया, मैं सारे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको, आप पहले निश्चिंत रहे। तो इसमें 11 चैप्टर है। अब ये सब नहीं करना होता है, अब एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे आप, है ना, तो इसमें आपको क्या दिखेगा, क्योंकि लगभग सारे चीजें उसमें मेंशन है ना, क्योंकि आपको बच्चे जैसे चीजों को समझाया है वो नहीं करना है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। देखो ये ऑलरेडी एनसीईआरटी का टॉपिक वाइज नोट्स है ना, ये डिजिटली फॉर्मेट में, जैसे आप देख सकते हैं वस्तुओं का समूह बनाना, तो इसका जो सब टॉपिक है यहाँ पे मैं उसे शॉर्ट कर दिया हूँ, ठीक है। और पूरा नोट्स है, आपको यहाँ पे दिखेगा नोट्स है, और जस्ट नीचे उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिख जाएगा ना, आप देख सकते हो पदार्थों का गुण, है ना, घिसावट क्या होता है, कठोरता क्या होता है ना, बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर बुक में जाएंगे तो बहुत डिटेल में चीजों को लिखा गया, तो वो नहीं करना है, जो की पॉइंट है यहाँ पे मेंशन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे पारदर्शी वस्तु क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, ये सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं बहुत कम पॉइंट में, और सबसे बड़ी बात है कि जस्ट में ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाता है। ये शुद्ध एनसीईआरटी का नोट्स है, ठीक है। जैसे पदार्थों का पृथक्करण, है ना, सेपरेशन ऑफ मैटर, तो सब टॉपिक यहाँ पे हाईलाइट करके लिख दिया गया है, और इसके नीचे की पॉइंट है, ये सारे सब्जेक्ट में है। अगर 8वीं में भी जाओगे, 8वीं क्लास के एनसीईआरटी में भी, तो दिख जाएगा। अब मैं दिखाऊंगा 8वीं क्लास से कैसे डायरेक्टली क्वेश्चन आया था, 7वीं क्लास से कैसे क्वेश्चन डायरेक्टली आया था, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये तो एनसीईआरटी का कहानी रहा, ठीक है, आपने देख लिया। तो एनसीईआरटी करना मस्ट है। बुक करने जाइएगा तो बुक में सब कुछ नहीं करना है, जो मैं आपको टॉपिक बताऊं सब टॉपिक को की पॉइंट बना के कर लेना है, ठीक है। आप कहिएगा सर ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, ये 6ठी से लेकर 10वीं तक का मैं दूंगा, ये पेड बैच में, और आप 1599 वाले बैच लेते हैं तो उसमें आपको ये भी एनसीईआरटी का भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये है क्योंकि वो कंप्लीट बैच ही है 75 बीपीएससी के लिए। तो एनसीईआरटी का आपने देख लिया कि आपको करना है ना, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ये करना है। करने का तरीका भी मैं बता दिया हूँ, जरूरी है। अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन भी कहाँ से किस किस टॉपिक से आया था, ये भी। अब यहाँ पे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी तो एक साइंस के लिए आपको करना ही करना है, क्योंकि मैं खुद करता हूँ तो मेरे नंबर नहीं करते हैं, कारण है कि भाई कभी कभी मिस्टेक से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन गलत हो गया होगा, लेकिन फुल में फुल मार्क्स मेरा जो आता है यही कारण है, क्योंकि चीजों को करना पड़ेगा। 101 को 6ठी से लेकर 10वीं तक एनसीईआरटी करना है, मोस्ट है। मैं सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, है ना, कैसे डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है। उसके बाद जो है एक तो एनसीईआरटी 6ठी से लेकर 10वीं ये करना है। दूसरा काम आपको करना है, कोई एक स्टैंडर्ड बुक को पकड़ना है। अब जब एनसीईआरटी आप पढ़ लोगे, मैं ये नहीं करूँगा आप एनसीईआरटी अब पढ़ने जाओ, मैं वही चीज कर रहा हूँ कि अगर मार्केट में, है ना, अरिहंत का शॉर्ट नोट्स मिल जाता है, कई सारे पब्लिकेशन का मिल जाता है, आप ले सकते हो, है ना। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये जो बुक अभी मैं बताऊं, थोड़ा सा ये दृश्य पब्लिकेशन का समान ज्ञान की जो है बुक है, सॉरी समान विज्ञान की, आप सबको पता होना चाहिए। अब मैं कोई चैप्टर पकड़ता हूँ, जैसे ये चैप्टर का नाम है हीट, है ना। देखो क्यों महत्वपूर्ण है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, किसी मैं ये नहीं कर रहा कि मेरे साथ जुड़ के पढ़ लो, जिनका वीक है साइंस में उसके बारे में बोल रहा हूँ। ये चैप्टर है भाई साहब, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं उष्मा और उष्मा गति की चैप्टर का नाम है ना। अब इस चैप्टर से क्वेश्चन 68वीं में भी शायद आया था, 69वीं में तो आया था, और 70वीं में भी आया था, ठीक है। अब यहाँ पे आप जाओगे तो इसमें हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, अगर आप बिगिनर है तो इन्हें समझने में हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, और क्या क्या आपको की पॉइंट ध्यान रखना है आपको समझ में हो सकता है कि ना आए। बुक अच्छी है, नो डाउट। अब मान लो कि यहाँ से आप देखेंगे इस चैप्टर से तो हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। आप देखें बीपीएससी का पीवाईक्यू उठा के जाके देखिएगा, तो आपको ना यहाँ पे डिग्री से सेल्सियस में, सेल्सियस से फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए भी पूछ दिया जाता है। आप कह सकते हैं नॉमिकल रहता है, बहुत आसान रहता है। तो बुक में पढ़ने से, अगर आप इस बैकग्राउंड से नहीं हो, तो आपको हो सकता है कि समझ में ना आए। और वही चीजें यहाँ पे क्या होता है कि आप किसी मेंटर के साथ पढ़ लेते हो। मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ जाए, है ना। मैं एग्जाम्पल के तौर पर ही बता दे रहा हूँ। देखो भाई, जैसे मान लो कि ये मैं चैप्टर पढ़ाया हूँ आप लोगों के लिए। देखो ये चैप्टर जो मैं आप लोगों के लिए पढ़ाया हूँ, हीट एंड टेम्परेचर, है ना। जरा सा देखो, जरूरी है तो कर लो लेना। देखो हीट एंड टेम्परेचर, अब यहाँ पे उष्मा क्या होता है, ताप और उष्मा में क्या अंतर होता है, तो आपको यहाँ पे डिटेल में समझा दिया गया है, न्यूमेरिकल बना के समझा दिया गया है ना, है ना। आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब यहाँ पे जैसे चालन क्या होता है, संवहन क्या होता है, विकिरण क्या होता है, इस लाइन से 70वीं बीपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन आया था। अभी मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से इस लाइन से, और ये 7वीं क्लास के एनसीईआरटी में भी आपको दिख जाएगा, 7th क्लास के एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा। तो नोट्स में क्या होता है, हाँ ध्यान है, तो जाहिर सी बात है किसी मेंटर के साथ पढ़ रहे हो तो, या फिर किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो आपको चीजों को डिटेल में यहाँ पे पढ़ा दिया गया है। अब जाएंगे बुक पढ़ने तो आपको सारी चीजें बहुत कायदे से समझ में भी आएगा। हाँ, जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है मैं उसके लिए बोल रहा हूँ ना, जिनका है तो जाहिर सी बात अगर इस पे पकड़ है तो आप खुद से भी बुक से कर सकते हो। तो ये मेरे कहने का मतलब ये होता है कि नोट्स में या फिर किसी मेंटर के साथ पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे दोनों में क्या अंतर है, सिर्फ डायरेक्टली किताब पढ़ने जाओगे तो, और इसमें और डायरेक्टली में क्या अंतर है ना। तो ये आपने समझ लिया।
तो मैं पुनः कर रहा हूँ, मैं ये बताने का आपको कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप खुद से कर रहे हो, साइंस आपको नहीं समझ में आ रही है, सिर्फ आप रटते जा रहे हो, तो रटने का जमाना नहीं है, आपको चीजों को समझना पड़ेगा। आप कहीं भी जाके ज्वाइन कर लो, साइंस अगर वीक है तो साइंस वहां से पढ़ लो, ठीक है, मैं कहूंगा। हाँ, देखना कि भाई आपका जो चैप्टर है, अभी तो मैं बता ही दूं, उस चैप्टर को अच्छे से कवर करना, लेकिन एनसीईआरटी को जो रीड करना, क्योंकि एनसीईआरटी जब खुद से पढ़ेंगे ना, तो छठी, सातवीं, आठवीं तो आपको समझ में आएगा, नौवीं और 10वीं में आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो उसमें क्या कर सकते हो, वही चीजें मैं आपको बोल चुका हूँ, या फिर हाँ, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज है, वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बोल दिया साइंस के लिए कि भाई क्या अप्रोच, तो पहला जो अप्रोच है एनसीईआरटी मस्ट है। दूसरा, किसी मेंटर के साथ पढ़ रहे हो तो वो तो आपको क्या करना पड़ेगा, करिए, टॉपिक वाइज अच्छे से चीजों को समझिए, डिटेल में चीजों को समझिए, और आपके पास अगर नोट्स मिलता है तो उसे प्रिंट आउट करवा के बार बार रिविजन करिए। तीसरा काम जो करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे सर मैं कहीं पे ज्वाइन करके पढ़ रहा हूँ तो ऊपर भी दृष्टि पब्लिकेशन का बुक पढ़ना पड़ेगा, तो नहीं, जरूरत नहीं है, ठीक है। कारण ये है, हाँ, आपको ये ध्यान में रख के देखना है कि भाई जो चीजें आप बहुत सारे जगह में कुछ लोग मुझे स्क्रीन शॉट करके पीडीएफ भेजा था, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सिर्फ आपको पेड बैच में भी वन लाइनर पढ़ा के आपको भगा देते हैं, तो फिर दिक्कत होगा, तब आपको दृष्टि पढ़ना पड़ेगा, और नोट्स डिटेल में है, मैं पुनः कह रहा हूँ, तो आपको नहीं करना है, तब एनसीईआरटी और शॉर्ट नोट्स, और साथ में घटना चक्र पूर्वालोकन की जो है साइंस की जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक है, आप देख सकते हैं, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सेक्शन है, इसका ऑब्जेक्टिव तो आपको ये वाला लगाना ही लगाना है। जो लोग मेरे साथ भी जुड़ के पढ़ रहे हो भाई, क्योंकि आपको सारे सेक्शन का नोट्स मिल रहा है, सबका वीडियो मिल रहा है, एनसीईआरटी का भी शॉर्ट नोट्स मिल रहा है डिजिटल फॉर्मेट में, ये वाला मैं आपको बता ही दिया हूँ, है ना, ये वाला, ठीक है। तो आप लोग भी क्या करिए, इस नोट्स को तो पढ़ ही रहे हैं, आपको मैं दे ही रहा हूँ सब कुछ, और इसका ऑब्जेक्टिव भी नीचे में ही है, सबसे बड़ी बात है उसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे में है, तो ये तो आपको कर ही रहे हैं, आप नोट्स तो नोट्स से कंप्लीट कर ही रहे हैं, नोट्स का वीडियो आपको मिल ही रहा है ना, सारे सेक्शन का, चाहे केमिस्ट्री का हो, ये केमिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स है, आप देख सकते हैं, और ये एनसीईआरटी बेस्ड है नोट, है ना। उसका यहाँ पे बायोलॉजी की नोट्स की बात करूँ, देख सकते हैं डायग्रामिकली पिक्चुअल फॉर्म में है, जो मैं देता हूँ, तो जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं कि मैं ही देता हूँ तो वही बेस्ट है, अगर कहीं और पढ़ रहे हो तो देखना जो आपका सिलेबस है वहां से कवर करवा दिया जाता है, तो उसको कर लेना। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि साइंस के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, इतना आसान तो नहीं है, बोलने के लिए बोल देते कि भाई आप इस बुक को पढ़ लो, ये बुक को पढ़ लो, क्योंकि आप एनसीईआरटी भी पढ़ने जाओगे तो छठी, सातवीं तो अच्छे से कर लोगे, आठवीं कर लोगे, नौवीं, 10वीं में दिक्कत आएगा, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो ये काम आप कर सकते हो, किसी मेंटर के साथ जुड़ सकते हो। तो मैं फिर से पुनः कह रहा हूँ, एनसीईआरटी के लिए पहला सोर्स छठी से लेकर 10वीं तक का एनसीईआरटी मस्ट है, उसका शॉर्ट नोट्स मिल जाता है तो वहां से कर लीजिए, बेस्ट है ना। दूसरा काम करना है, आपको कोई एक गाइड बुक पढ़ना है, अगर किसी कोचिंग संस्थान में आप नहीं जुड़े हैं तो गाइड बुक में या तो दृष्टि का ले सकते हो, मैंने आपको बुक का रिव्यू भी दिखाया हूँ, अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, सारे की पॉइंट इसमें दिया गया है। लेकिन समस्या होगा अगर आपका बैकग्राउंड साइंस नहीं है, तो लिखा तो है बहुत कुछ, लेकिन आपको चीजें समझ में नहीं आएगा, दिक्कत होगा करने में, ठीक है। तो गाइड बुक जाहिर सी बात है आप कर रहे हो, जो खुद से कर रहे हो, हाँ, या फिर जो लोग किसी मेंटर के साथ या किसी कोचिंग में जुड़ रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है आपकी कोचिंग का नोट्स होगा, तो जाहिर सी बात है उसका आपने क्लास देखा होगा, तो आपके दिमाग में वो टॉपिक छपा होगा, और नोट्स रिवीजन करेंगे, तो गाइड बुक का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दोनों में से एक काम करिए, एक, हाँ, एनसीईआरटी सबको करना है। उसके बाद तीसरा जो काम करना है वो है घटना चक्र पूर्वालोकन का, जो है साइंस वाले तीनों सेक्शन का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का ऑब्जेक्टिव जरूर लगाना है, इसके बिना तो सब कुछ अधूरा रह जाता है, ये लगाना ही लगाना है। ये लगाने के बाद उसके बाद जो है पीवाईक्यू, तो जाहिर सी बात है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा नहीं होता है, 300 से लेकर 400 के आसपास में क्वेश्चन रहता है साइंस का, बहुत ज्यादा लगा लोगे, तो ये तीन काम आपको करना है। पीवाईक्यू तो जाहिर सी बात है सबको करना ही होता है, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, तो ये तो करना ही है। तो आशा करते हैं साइंस के लेके जो लोग पूछ रहे थे, तो मैं आपको सारी चीजें बता ही दिया हूँ, और मेरा यही इरादा है सोर्स, और इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, किसी भी एग्जाम में बैठे हुए साइंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। तो अब चूंकि ये वीडियो बड़ा हो गया है, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि अभी जो लगभग 27 से लेकर 28 क्वेश्चन जो आया था साइंस का 17वीं पीपीएससी में, कहाँ कहाँ से आया था, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विद प्रूफ के साथ छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं, ये जो है पांचों क्लास के एनसीईआरटी को मैं एक एक करके दिखाऊंगा, और मैं यहाँ पे पुनः बोल रहा हूँ, छठी, सातवीं, आठवीं जो है ये 3 क्लास के एनसीईआरटी से लगभग 15 प्लस क्वेश्चन आपको दिखेगा, मैं दिखाऊंगा एक एक करके। वो वीडियो अब जो है आज तो नहीं, कल मैं अपलोड कर दूंगा वो वाला वीडियो, तो एनसीईआरटी का महत्व भी आपको समझ में आ जाएगा ना। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। हाँ, जो लोग मेरे साथ भी पेड बैच में जुड़ना चाहते हो, देखो पेड बैच में कुछ लोगों का यहाँ पे मैं पुनः कर रहा हूँ, ये डाउट रहता है सारे सब्जेक्ट मिलेगा ना, हाँ भाई, करंट अफेयर्स भी मिलता है, करंट अफेयर्स का सोर्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये भी आप देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे, मैथ्स, रीजनिंग का भी, साइंस का भी, और बिहार स्पेशल, ये सब को सारे सेक्शन का आपको वीडियो, पीडीएफ सब मिलता है, क्लासेस, कंप्लीट क्लासेस मिलता है, ठीक है। तो पुनः कर रहा हूँ, इसका फी अभी बहुत कम कर दिया हूँ, जितना मैं मार्केट में आपको बुक नहीं आएगा उतना मैं आपको मैं कंप्लीट स्टडी मटेरियल और सारे सेक्शन का वीडियो दे देता हूँ ना।
जो लोग इच्छुक है जल्दी से जुड़ सकते हो ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए